एक अच्छी डरावनी कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमें इतना डरा देती है? आज हम खूनी मंडे की एक बहुत ही पॉपुलर कहानी स्कूल ट्रिप को परत दर परत खुलकर देखेंगे और समझेंगे कि इसके डर के पीछे का मैकेनिज्म क्या है। देखिए, किसी भी अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक बहुत ही नॉर्मल जानी पहचानी जगह से होती है। यहाँ पे वो है एक स्कूल ट्रिप, एक ऐसी चीज जिससे लगभग हर कोई रिलेट कर सकता है। और यही बात हमें एक झूठे कंफर्ट में डाल देती है। और इस नॉर्मल सी दुनिया के सेंटर में हैं तीन दोस्त। कहानी हमें इनसे इसलिए जोड़ती है क्योंकि जब हम कैरेक्टर्स की फिक्र करने लगते हैं तो जो डर आने वाला होता है ना, उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। एक स्कूल ट्रिप, तीन दोस्त, सुनने में सब कुछ कितना सीधा और सिंपल लग रहा है ना? लेकिन तभी कहानी एक ऐसा सवाल सामने रखती है जो सब कुछ बदल देता है। इनमें से कितने वापस आएंगे? तो आइए इस कहानी के डरावने सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें अपनी गिरफ्त में कैसे लेती है। कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही की जड़ में एक छोटा सा गलत फैसला होता है। इस कहानी में भी सब कुछ एक अंधेरे में लगाई गई शर्त से शुरू होता है। एक ऐसा कदम जो इन दोस्तों को सीधे बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। तो सिचुएशन ये है, बस खराब हो चुकी है। वो एक अनजान होटल में हैं और उन्हें खिड़की से एक झील दिखती है। स्कूल में पॉपुलर होने का इससे बेहतर मौका भला और क्या हो सकता था। और बस यही छोटी सी ख्वाहिश उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। और बस यहीं से कहानी का मीटर तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जो एक फन के लिए लगाई शर्त थी ना, वो अब जंगल में जिंदा रहने की लड़ाई बन जाती है। अब देखिए कैसे सिर्फ 2.5 घंटे में गेम पलट जाता है। 1 घंटे के अंदर वो रास्ता भटक जाते हैं। 1.5 घंटे में बाहर की दुनिया से उनका कांटेक्ट टूट जाता है और फिर उनका एक दोस्ती गायब हो जाता है। और जब वो मिलता है तब तक खेल खत्म हो चुका होता है। यही वो मोमेंट है जहां से कहानी एक खतरनाक यू टर्न ले लेती है। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी। मतलब अब ये सिर्फ जंगल में खो जाने की बात नहीं रही, ये कुछ और ही है, कुछ सुपरनैचुरल। और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तो ये डर एक बीमारी की तरह फैलने लगता है। जैसे ही रोहन गिरता है, अमन ऊपर देखता है और उसकी आंखें भी वैसी ही काली। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, खतरा उनके बीच में ही है। अब दोस्त ही दुश्मन बन चुका है। अमन, जिस पर किसी चीज का साया है, वो उन्हें जंगल में और भी अंदर एक वीरान टूटे फूटे घर की तरफ ले जाता है। यही कहानी का क्लाइमैक्स है, वो जगह जहां उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अमन को कंट्रोल कौन कर रहा था? कौन सी ताकत थी उसके पीछे? और फिर हमें जवाब मिलता है, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा बेहद खौफनाक है, आंखें एकदम काली, और वो एक कीड़े की तरह सीढ़ियों से नीचे रेंग रही है। कहानी का हर एक डिटेल डर को और बढ़ाता है, जिससे एक ऐसा विलन बनता है जिसे भूलना मुश्किल है। उस घर से बच निकलना ही कहानी का अंत नहीं था। असल में क्लाइमैक्स के बाद जो होता है वो शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। झील पर जो हुआ वो इस कहानी को एक नए, दिल दहला देने वाले लेवल पर ले जाता है। इसकी आयरनी देखिए जरा। प्लान क्या था? स्कूल के लेजेंड बनना। और हकीकत क्या हुई? 2 की मौत और एक जो जिंदा बचा वो हमेशा के लिए उस खौफ में कैद हो गया। इसी को कहते हैं ट्रैजिक आयरनी। मतलब जब आपके काम का नतीजा ठीक उसका उल्टा निकले जो आपने सोचा था। जिस झील पर वो अपनी कामयाबी की फोटो लेना चाहते थे, वही झील उनकी मौत की वजह बन गई। उनकी सबसे बड़ी उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी तबाही बन गई। सिर्फ एक। 3 दोस्त गए थे और लौटा सिर्फ एक। सोचिए उस खौफ के बारे में जब आयुष की आंख खुलती है और वो अकेला है, अपने दोस्तों की लाशों के बीच। ये थी उस एक रात की कीमत। तो सवाल यह है कि ये सब हुआ क्यों? इसका जवाब किसी पुलिस रिपोर्ट में नहीं मिलता। इसका जवाब छिपा है एक पुरानी लोकल कहानी में, एक भूत के बदले की कहानी। ये कहानी उस भूत को एक मकसद देती है। वो सिर्फ कोई शैतान नहीं थी, वो एक अकेली बूढ़ी औरत थी जिसे गांव वालों ने उसकी जमीन के लिए तंग किया, उसे मार डाला और उसकी लाश को झील में फेंक दिया। और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। और कहानी इस एक लाइन से सारी गुत्थियां सुलझा देती है। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। वो दोस्त बस गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गए थे।
और ये हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या बदला पूरा होने के बाद उस आत्मा को शांति मिल गई होगी?